इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की रहमत की दुकान ऐसी है जहाँ खरीदारी के लिए अगर आपकी जेब में कोई नेकी ना हो तो आप हाथों पर कुछ आंसू रख कर जो चाहे ले सकते हैं। यकीन माने वह आंसू अल्लाह की बारगाह में बहुत माना रखते हैं। एक हकीम से पूछा गया कि अपने बेटे की तरबियत कैसे करूं? उसने जवाब दिया, उसकी उम्र कितनी है? उसने कहा 7 महीने का। हकीम ने कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। बच्चों की तरबियत बच्चे की माँ के इंतखाब से शुरू होती है। जैसी बीवी वैसी औलाद। अपनी बेटियों को सिखाए, मंगनी टूट जाने के बाद मौत नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को बताए, तलाक के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अपनी बेटियों को सिखाए, कोई आपको रिजेक्ट कर जाए उसका मतलब आप बदसूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताए, रोशनी स्याही के आखिरी चश्मे में फूटती है। अपनी बेटियों को सिखाए, अपने ख्वाबों की तामीर के लिए किसी शहजादी की ज़रूरत नहीं होती। अपनी बेटियों को बताए कि इस जहां का मालिक आपसे बहुत मोहब्बत करता है। शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है। रोना दिल को रोशन करता है। माँ बाप की खिदमत दोनों जहां में अजमत है। औलाद के लिए जो चीज़ घर लाओ पहले लड़की को दो फिर लड़के को। दुनिया में सबसे खतरनाक गुस्सा जवानी का है। किसी का दिल न दुखाओ क्योंकि तुम दिल रखते हो। गुफ्तगू चांदनी है और खामोशी सोना। किसी से मिलते वक्त मुस्कुरा देना सदका है। गुनाह से बचना सबसे बड़ी नेकी है। हमेशा सच बोलो ताकि कसम खाने की ज़रूरत न पड़े। किसी बसर में 1000 खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बसर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरेदे तुम्हें मनाए तुम्हारी हस्ती के गीत गाए तुम्हें कहे कि बसर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लफ्ज़ों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी ख़यानतों को, हमारी सारी खबास्तों को, हमारी सारी हिमाकतों को वह जानता है, वह देखता है, मगर वह चुप है। अगर वह चुप है तो मेरी मानो, वह कह रहा है चुप ही रहना। अल्लाह ने तुम्हें परेशान देखा है। अल्लाह ने तुम्हें खामोशी से बिखरते देखा है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे दर्द को जानता है। वह तुम्हारी रूह को कमज़ोर पड़ते तुम्हारे दिल को टूटते हुए देखा है। तुम्हारे जहन की नसों को फटते देखा है। आज हिम्मत करो, वह बातें सुनकर जो तुम्हें तकलीफ़ दे रही है। जल्द सब कुछ ठीक होगा। तुम सब्र करो, बस सब्र करो, सब्र करो। कभी कभी ना इंसान के लिए कुछ जुमले, कुछ अल्फाज, कुछ दिलासे बहुत ख़ास होते हैं। जैसे कि अपना ख्याल रखो, तकलीफ़ का वक्त गुजर ही जाएगा। अच्छे वक्त का इंतज़ार करो। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो। मेरी दुआएं आपके साथ है। एक नाउम्मीद और मायूस इंसान के लिए ये जुमले कुछ नहीं बहुत कुछ होते हैं। खुश नसीब है वह जिन्हें ऐसी तसल्लियाँ देने वाले मुखलिस लोग मैसर हैं। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी। कसरत आपका अंदाज़े है कि इस कदर होता है कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले उसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हो। इज्जत की चादर कभी सर से सरकने न पाए। शुक्र युवा सह है जो रहमत खुदावंदी की कुंजी है। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाए फरिश्ते फ़ौरन उन्हें अर्श इलाही तक ले जाए।
और आपके हाथ गिराने से पहले वह दुआएं कबूल हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुनिया की नेमतें हमेशा के लिए अता नहीं की जाती। न जवानी रहती है, न रौब और दबदबा, न शान और शौकत, न सेहत। इसलिए अपना प्राइम टाइम अल्लाह को खुश करने और उसकी मखलूक की खिदमत करने में गुजारे। कुल्लु मन इलैहि फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। इस ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ फना होने वाली है, फ़कत आपके परवरदिगार की ज़ात ही बाकी रह जाएगी। ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती। अल्लाह पर तवक्कल का मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं आएगी। बेहतरी के रास्ते पर चलने का मतलब ये नहीं कि अब दुख नहीं आएंगे। ज़िंदगी का कोई भी मोड़ आसान नहीं होता। मुश्किलात भी आती है और दुख भी मिलते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीख लेते हैं और अल्लाह के इंतखाब करता रास्तों पर चलते हैं तो दुख तकलीफ़ में भी मज़ा आने लगता है। हर गम में सुकून मिलता है। जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है वह कभी हमें बेसुकून नहीं करती। अल्लाह के इंतखाब बेहद पुरसुकून होते हैं। फिर चाहे हम मुतमईन हो या ना हो,